हेलो जी, नमस्ते, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। और ये व्लॉग 3-4 दिन पहले का है, तो आज अपलोड हो पा रहा है। तो ये व्लॉग है हमारे सफ़र से आने का, जिस दिन हमें अपने ड्यूटी वाली जगह को छोड़कर अपने गांव, अपने सुकून भरे जहान में आना था। तो वहाँ यहाँ मैं किचन में काम अभी कर रही टाइम थी और हुआ मेरे है बच्चे 12:30। खाना खा रहे थे। तैयारियां चल रही हैं, साथ के साथ फाइनल बैग पैक करना बाकी है। बाकी आलू बॉईल कर लिए हैं और सोयाबीन फ्राई करके रख दी है, ताकि मतलब खाना बनाऊंगी जब हमें निकलना होगा उससे थोड़ी देर पहले बनाऊंगी, तभी नहीं बनाऊंगी क्योंकि गर्मी है। यही सब्जी फिर मैं रात की प्रिपरेशन चल रही है, ये मतलब डिनर की, तो उस टाइम के लिए बना रही हूँ। तो फिर इसी को लेके जाएंगे और बच्चे खा रहे हैं, घर का सारा काम हो चुका है। हाल जो माइंड की करंट सिचुएशन है उसकी बात करते हैं, वो मैं बता रही हूँ। ये देखो बैग है, ये 2-3 दिन से हालांकि निकाल के रखा है कि पैकिंग करनी है करनी है करनी है, लेकिन जब तक आप लास्ट नहीं जाते हो तब तक फाइनल पैकिंग नहीं होती है। तो मेरी फाइनल पैकिंग अभी बाकी है और माइंड में बहुत कुछ घूम रहा है। ऊपर कपड़े पड़े हुए उनको लाना है, अभी जो बात इनकी थी वो वॉश किए हैं, क्योंकि इनका ड्यूटी का टाइमिंग रहेगी तो इनको इतना टाइम नहीं मिल पाएगा कि ये बाद में मतलब अपने या हमारे बचे हुए कपड़े धो पाएंगे। तो अभी इनकी भी प्रिपरेशन की है, पूरे वीक की ड्रेस वगैरह प्रेस की है, ताकि इनको परेशानी ना हो। 1 वीक का एडजस्टमेंट मैं करके जा रही हूँ। तो जो गृहिणी होती है ना, वो इतना सोचती है, अगर मैं इसको बाद में वॉइस ओवर दूंगी तो मैं भूल जाती हूँ। फिलहाल करंट सिचुएशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि गृहिणी जो होती है वो इतना सोचती है कि ये 1 वीक तक तो एडजस्ट अच्छे से कर लेंगे, मतलब ये कपड़े नहीं भी धोएंगे या ड्रेसेस वगैरह को प्रेस करने की कोई दिक्कत आएगी नहीं इनको। बाकी जो हमारा आज का रूटीन है, बेड शीट वगैरह मैंने वॉश कर दी है, सब नई बिछा दी है। आने वाले अगर 10 दिन अकेले रहेंगे तो 10 दिन तक के बाद वॉश कर लेंगे, नहीं तो मतलब इनका काम अच्छे से चल जाएगा। और आज के खाने का डिनर वगैरह इनका बना के जाऊँगी। तो मतलब ऑल ओवर सारी तैयारी मैं करके जा रही हूँ, जितनी मेरी समझ में आ रही है और जितनी मैं कर सकती हूँ उतनी मैं करके जा रही हूँ। अब छोटी छोटी चीज़ें फाइनल बैग पैक करने में, जैसे ब्रश हो गई, बच्चे अभी नहाए हैं तो इनके लोशन क्रीम वगैरह हो गई, खुद के फेस क्रीम वगैरह हो गए, तो ये चीज़ें अभी पैक करनी बाकी हैं। फिर उसके बाद लंच वो डिनर वाला अ, चलने से 1 घंटे पहले करीबन, मतलब आधे घंटे पहले तो रेडी करके रखना पड़ेगा, क्योंकि आधे घंटे बाद अगर हमें निकलना है तो उसके खुद के लिए भी रेडी होने का टाइम चाहिए, फिर देखना भी है कहाँ क्या पड़ा है, वो भी सब समेट के जाना है। तो ये वाली सिचुएशन होती है इस टाइम, तो मैं आपको वो बता रही हूँ, इसलिए मैं बोलती हूँ कि मैं फिर भूल जाती हूँ। तो करंट सिचुएशन फिलहाल घर की ये चली हुई है। ये मेरे बेटे के कपड़े हैं, ये मुझे पैक करने हैं। बैग में बेचारे ने अपना आधा मुंह खोला हुआ है कि डालो डालो। ये मेकअप किट है, अगर बैग में रख के लेके जाती हूँ तो वो गुम हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो इसलिए ये मेकअप किट एक ही रख लिया। इसी में जो भी मेरा सामान है, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए जा रहे हैं लेकिन चाहिए तो सब चीज़, तो सब एक ही जगह रह जाएगा। इसको वहाँ जाके भी घर पे ऐसे कैसे निकाल कर सब इसी में ही रख के यूज करके वापस बैग में आ जाएगी। और एक बैग वो रखा है पैक होके, वो बहुत दिनों से रखा है, और बाकी की जर्नी अभी आगे। चलिए देखिए मेरे साथ जो है वो ये है, देखो ये है पिट्ठू बैग, क्योंकि हालांकि पर्स ले लेती लेकिन पर्स में थोड़ा स्पेस कम होता है, सिर्फ फ़ोन डाल सकते हो आप और अपने कार्ड्स वगैरह, तो इसलिए मैंने पिट्ठू बैग ही ले लिया है, ताकि बच्चों का साथ है तो अपना लंच वगैरह बाहर की बारी इसी में रख लेंगे। बार बार लंच याद आ रहा है क्योंकि तैयारियाँ, माइंड जो है ना वो चल रहा है, तो लंच बोल दूँ, डिनर, पानी की बोतल, फ़ोन का चार्जर, क्योंकि लंबा सफ़र है, तो ये सब इस बैग में रख लूँगी। और ये देखो बच्चे हैं साथ में तो उनको खाने के लिए भी चाहिए। देखो रात को ही फौजी साहब ने सब कुछ ला के पैक कर दिया था कि वहाँ से मत लेना, मैं यहीं से लाता हूँ, तो तैयारियाँ मतलब उन्होंने ला के दे दी थी ये सब चीज़ें, और बच्चों ने अपनी पैक लगा भी ली हैं। और मुझे यहाँ तक ये भी लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो इसके दादाजी ला देते हैं, पर पता नहीं वो चीज़ें अवेलेबल होंगी या नहीं होंगी, तो मैं बच्चों की सोप वगैरह सब लेके जा रही हूँ। तो जो मैं रियल उस टाइम फेस कर रही थी वो मैंने आप सबको बता दिया है कि उस टाइम मेरी सिचुएशन क्या थी। और ये करीबन बात है 3:30 या 4 बजे की, क्योंकि हमारा प्लान था, फौजी साहब ने बोला था कि 5 बजे नहीं तो 5:30 लास्ट हम निकल लेंगे, तो फिर मैं उनका मतलब खाना वाना बनाने लगती हूँ और ये तैयारियाँ करने लगती हूँ। तो सफ़र में एक तो सूखी सब्ज़ी बनाई जाती है, तो मैंने सोयाबीन की और आलू की सूखी सब्ज़ी बनाई थी, और साथ में मैं बना रही थी पराठे, क्योंकि गीली सब्ज़ी तो वैसे भी टिफ़िन से निकल जाती है और गर्मी है तो स्मेल हो जाती है, तो लेट ही खाने का प्रोसेस शुरू हुआ था। और ये जो चपाती बना रही हूँ ये मैं उनके लिए बना रही हूँ, क्योंकि आज का जैसे बताया मैंने कि डिनर भी मतलब रेडी करके जाना था, क्योंकि घर तो छोड़ रही हूँ लेकिन मन जो है ना वो कहीं ना कहीं अटका हुआ है वहीं, कि कैसे मैनेज करेंगे। और जब तक वो हमें छोड़ के आएंगे तब तक मतलब वो लेट हो जाएंगे, क्योंकि वो हमें इंदौर छोड़ के आएंगे, जब तक वापस आएंगे क्वार्टर पर तो तब तक वो काफ़ी लेट हो जाएंगे, फिर उनके लिए पास खाना वाना बनाने का वो नहीं लगेगा। तो इसलिए आज का मैं करके जाती हूँ। तो फिर मैं बिल्कुल फुल्ली बैग रेडी कर देती हूँ, और अब सिर्फ मेरा तैयार होना बाकी रहा था। बच्चे मेरे तैयार हो गए थे और मैं भी तैयार हो जाती हूँ। इस बार मैं सिंपल सूट पहनती हूँ, हमेशा मैं पैंट और कुर्ती वगैरह डाल के जाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने क्या सोचा था कि सूट पहन के जाना पड़ेगा, क्योंकि पैंट जब डाल के जाती हूँ और फौजी साहब के साथ जब जाती हूँ तो स्टॉल लेती हूँ, तो पूरा मतलब उनके साथ ही कवर अप हो जाता है, घर पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन इस बार पापा जी लेने आने वाले थे स्टेशन पे, तो स्टॉल जो होता है वो छोटा पड़ता है, तो फिर मैंने सूट ही डाल लिया था।
तो यहाँ मैं सूट डाल चुकी हूँ और ये बालकनी में खड़े होकर बुरी तरह से इंतज़ार कर रहे थे। तो बच्चों को तो देखो अपना गांव प्यारा होता ही है, उनको कहाँ इंतज़ार हो रहा था। फिर ये बैग लेके चले जाते हैं एक, और दूसरा बैग मैं उतार और के लेके यहाँ आती इंतज़ार कर रहे हैं हमारे बैग गाड़ी में बैठने के लिए। ये इंतज़ार कर रहे हैं गाड़ी में बैठने के लिए बोल रहे हैं जल्दी बैठाओ यार, बहुत टाइम लगा दिया तुमने, सुबह से हमें पैक करके रखा है। एक चीज और ले ले। तुम बातें कर लो। और ये हमारा कंगा विंडो में अटक गया था ना, वो निकला है जिसको हम देंगे। तो फिर अपने बैग वैग रख के और हम अपने अगले सफ़र के लिए निकल पड़ते हैं। तो सफ़र तो जैसा होना था वही था। काफ़ी बातें दिमाग में चल रही थी जो चलती रहती हैं कि वहाँ जाना है, कितने दिन वहाँ हैं, यहाँ ये कैसे मैनेज करेंगे, वही सब बच्चों के साथ में। एक जो ज़रूरी बात थी वो ये थी कि मतलब हमने 2 सीट करवाई थी लेकिन कंफर्म हमारी एक ही सीट हुई थी, और एक जो थी वो क्या बोलते उसमें चली गई थी। तो अब सबसे ज़्यादा टेंशन इस बात थी कि एक सीट पे हम मतलब कैसे मैनेज करेंगे। तो फिर इन्होंने थोड़ा आगे चल के करीबन मतलब 1 घंटे का कवर अप करके हमने गाड़ी रोकी, और ये वहाँ भंडारा लगा था। ये सब औरतें भंडारे की था वो प्रसाद लेके जा रहे थे। हम यहाँ पे आइसक्रीम लेते हैं और गर्मी इतनी भारी थी कि बस पूछो मत। तो हम आइसक्रीम खाते हैं इधर एक एक, और फिर निकल पड़ते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ। नन्नू कह रही भंडारा खान गए पापा। 4 घंटे का नहीं था हमारा, करीबन 16-17 आवर्स लग जाते हैं। और उसमें टेंशन छोटे बच्चों के साथ अलग होती है, क्योंकि छोटे बच्चे ना तो ट्रेन में अच्छे से बैठ पाते हैं, बार बार उनको सुसु पोटी जाना होता है। और जब भी कोई आता है तो उनको फिर ये होता है कि हमें ये भी दिला दो वो भी दिला दो। तो जर्नल या स्लीपर डब्बे में तो मतलब सफ़र करना तो थोड़ा मुश्किल ही होता है, इसलिए 3rd AC में था। तो वहाँ बस अब टेंशन ये थी कि एक सीट है, और ये मतलब मैं बता नहीं सकती कितनी भारी टेंशन थी मेरी, क्योंकि पूरी नाइट का सफ़र था और नाइट के सफ़र में एक सीट पर बहुत मुश्किल होगी, वो मैं ही जानती हूँ कि मतलब मेरी हालत क्या हुई थी। तो हम अपनी सीट पर पहुँच जाते हैं, और सीट भी साइड बर्थ मिलती है। साइड बर्थ वैसे भी थोड़ी मतलब छोटी होती है उधर वालियों से ना। तो बैठ जाते हैं। अब बैठने के सिवा कोई रास्ता था ही नहीं। अपनी स्लीपर वगैरह लगाते हैं, बैग वगैरह सेट कर देते हैं और चले जाते हैं। फिर फौजी साहब जाते हैं टीटी के पास कि भाई हमारी RSC लगी हुई है तो कंफर्म कर दीजिए, लेकिन वो कंफर्म नहीं हो पाती है और हमें फिर लास्ट तक यही हो जाता है। फिर जब टीटी आता है तो मैं भी रिक्वेस्ट करती हूँ तो नहीं हो पाती है। फिर हमें मतलब ये हो गया था श्योर कि एक ही सीट पर रात बितानी है। तो उसके बाद फिर एक करीबन मतलब 11:30 बजे एक साइड वाली सीट पे भैया थे। मैंने उनको बोला कि क्या आप उतरोगे, तो बोले हाँ उतरूँगा। लेकिन उनके उतरने से पहले चित्तौड़गढ़ से फिर अगले पैसेंजर उस सीट पर आने वाले थे। तो वहाँ जब वो उतरे तब तक मैं मतलब जाके लेटी भी उनकी सीट पर, आधा घंटा लेट पाई थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये टेंशन थी कि अगली फैमिली आएगी तो उठना भी है भाई जो भी आएगा, तो इसलिए वहाँ नींद भी नहीं आ रही थी। लेकिन ये था कि चलो तब तक बच्चे अपने सीधे पैर कर लेंगे। और यहाँ बच्चों का खाना पीना चला हुआ है, इनका जो भी था। और वहाँ से हम निकल पड़ते हैं। हमारी ट्रेन की जो टाइमिंग होती है उसके अनुसार फौजी साहब को बाय बाय करके अब आगे का सफ़र तो खुद ही तय करना था और बच्चों को संभालना था। तो बच्चों को तो ट्रेन में बैठते ही भूख लग जाती है, इनको तो बस खाने के लिए चाहिए चिप्स दे दो, कुरकुरे दे दो, ये दे दो वो दे दो। और फिर हम अपना खाना वाना तो खैर हम बाद में खाते हैं। तो उससे पहले हमें सर्दी लगने लग जाते हैं तो हम चादरें ओढ़ लेते हैं। फिर हम अपनी सीट को इस तरह से बिछा लेते हैं। तो जिन्होंने सफ़र नहीं किया है उनको तो नहीं पता होगा, लेकिन जिन्होंने किया उनको पता होगा कि इससे बेड शीट वगैरह बिछानी पड़ती है। और ये नाइट का व्यू है। तो 3rd AC का डब्बा जो होता है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो यहाँ मेरे बच्चे सो रहे थे, उस टाइम मैं दूसरी सीट पर बैठ रही थी कि वो भैया कब उतरेंगे। लेकिन फिर वो जब उतरे तो बीच में बस एक ही स्टेशन बचा था और उसके बाद फिर अगला जो भी था मतलब वो आने वाले थे। तो ज़्यादा कुछ सूटेबल नहीं हो पाया मेरे लिए। तो यहाँ मेरे बच्चे दोनों सो रहे थे, तो बस मैं इंतज़ार कर रही थी कि चलो थोड़ी देर ये शांति से सो लेंगे। और जहाँ वो 1 बजे चढ़ने वाले थे वहीं 12:30 बजे ऐसा हुआ कि वो लोग आ गए और मेरे को फिर अपनी सीट पर जाना पड़ा। तो फिर हम तीनों मम्मी बेटा जैसे तैसे करके इसी पर रात भर एडजस्ट होते रहे। और फिर सुबह हो गई थी, जैसे तैसे रात कट गई थी, सुबह हो गई थी और ये फुलेरा जंक्शन पर ट्रेन पहुँच गई थी।
बोतल, फिर एक जगह ऐसा होता है कि हमारी बोतल में पानी ख़त्म हो जाता है, तो मैं स्टेशन पे उतर जाती हूँ पानी लेने के लिए। उस टाइम भी मतलब बच्चों को ये लग रहा था कि मम्मा आप मत जाओ, ट्रेन चल पड़ेगी। मतलब मेरे बेटे को इतनी टेंशन थी कि उसको ये लग रहा था नहीं नहीं आप मत जाओ, ट्रेन चल पड़ी तो हम क्या करेंगे। मतलब मैं बता नहीं सकती, वो इतनी केयर करता है या उसको इतनी टेंशन थी कि जो है मम्मा है साथ में, अभी मम्मा है तो सब है। तो फिर जो ब्रेकफास्ट लिया वो इस तरह का मैंने आपको दिखाया, सिर्फ ब्रेड थी उसमें और बीच में वो एक था वड़ा और कुछ नहीं था। तो बस सफ़र अब हम पहुंच गए थे करीबन, मतलब ये होगा 9 साढ़े 9 के करीबन का अलवर में। और यहाँ हम पहाड़ियाँ देखते जा रहे थे और ये एक ब्रिज के ऊपर से पुल ट्रेन जा रही थी। तो मतलब ये आप लोगों को तो नहीं पता लग रहा है, लेकिन रियल जो था वो हम फेस कर रहे थे। और इसी के साथ हम अपने शहर पहुँच जाते हैं। तो हमारा शहर क्या है, वो है रेवाड़ी, जो सबसे बड़ा जंक्शन है। तो फिर यहाँ पर मिलते हैं हमें पापा जी और यहाँ मिलते हैं पापा जी। तो पापा जी के साथ मतलब ये हम लोग चल के उतर के चल पड़ते हैं। तो एक बैग पापा ले लेते हैं, एक मैं ले लेती हूँ। तो आगे का सफ़र था जो था वो हमें करना था बस में तय। तो फिर हम बस में बैठ जाते हैं और बस से और फिर ससुराल पहुँचते हैं हम। तो मतलब इस तरह का था। यहाँ आके फिर नहाते हैं धोते हैं और फिर बस जस्ट खाना खाते हैं। थकावट इतनी थी कि हम सो जाते हैं, उसके अलावा फिर कोई वो नहीं था हमारे पास। तो ये था हमारा सफ़र जो हमने तय किया और हमारी जर्नी। तो कैसा लगा वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और गाइस